गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रही होगी, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन समझाने जा रहा हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन क्या है? अगर किसी सब्सटेंस में हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है आफ्टर रिएक्शन, अगर किसी सब्सटेंस में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट में अगर हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी सब्सटेंस में, तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। दूसरा एक तरीका और है ऑक्सीडेशन का, अगर किसी सब्सटेंस में आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो भी हम क्या बोलेंगे कि दिए गए सब्सटेंस, जो सब्सटेंस था हमारा स्टार्टिंग में, उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए या फिर किसी दिए गए सब्सटेंस में हाइड्रोजन को रिमूव कराए। ओके, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। या तो कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए उसको, अदरवाइज उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करा ले, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन्हीं दोनों चीजों को मैं आपको इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ है और हीट की प्रेजेंस में हुआ है, तो हमारा क्या बना है? कॉपर और वाटर बना है, H2O। आप देखें यहां कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है हमारा आफ्टर रिएक्शन? कॉपर। आप देखेंगे यहां पर इसमें तो ऑक्सीजन कम हुआ है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारी क्या जो डेफिनेशन है क्या बोलती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो इसमें से तो ऑक्सीजन हमारी रिमूव हुई है, कम हुई है। अब हम दूसरे सब्सटेंस को देखें, यहां पर हाइड्रोजन का यहां पर क्या बना है? H2O। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? H2 से H2O बना है। इस H2 में हमें H2O ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पे मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं H2 में हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ है। यहां H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? H2 का क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीडेशन। यहां पर इस सब्सटेंस का, किसका? इस वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। इस H2 का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, इस H2 के ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो आप देख रहे हैं यहां की ये जो ऑक्सीजन थी, यही वाली ऑक्सीजन किसमें ऐड हो गई है? H2 में ऐड हो गई है। H2, यहां की H2 और ये जो ऑक्सीजन थी ऐड होकर क्या बना दिया है? ये बना दिया है वाटर। देख रहे हैं आप? तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यही वो सब्सटेंस है जो H2 का ऑक्सीडेशन करा रहा है, और H2 का ऑक्सीडेशन कराने के लिए H2 को क्या प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। आपको समझ में आया? तो यहां पर आप दो चीजें निकालनी होती है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हुआ है? ऑक्सीडेशन जल्दी से बताएं। तो आप यहां किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? H2 का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए? ये कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और H2 वो सब्सटेंस हो गया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, ये H2 में हमारा क्या हुआ है, H2 से क्या बना, H2O। आप देख रहे हैं यहाँ पर H2 से H2O बना है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इस वाले में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन हो गया किसका, H2 का। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, H2O बना है जो, ये ऑक्सीजन कहां से आया, कौन इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये वो सब्सटेंस हो गया जो इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए मदद कर रहा है, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर। अब हम दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। H2S प्लस क्लोरीन मींस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की जब क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ओके, दूसरी इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हमारी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दूसरा आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का कुछ हुआ है, इसमें क्या हुआ है, रिमूवल। तो रिमूवल कैसे, किसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, यहां आप इसमें देख रहे हैं ये वाला सब्सटेंस देख रहे हैं H2S, यहां पर हाइड्रोजन था और यहां से क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया, ये सल्फर। इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, पहले इसमें हाइड्रोजन था, बाद में इसमें हाइड्रोजन नहीं है, मींस क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन क्या हुई है, रिमूव हुई है। हाइड्रोजन का रिमूवल, रिमूव मींस हटना, हाइड्रोजन यहां से हट गया है, इसलिए इस H2S का क्या हुआ है, हमारा H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन। इस H2S का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। क्लियर? अब इसमें ये चीज बतानी है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो कौन सा सब्सटेंस है जो इसको ऑक्सीडाइज कराने में मदद कर रहा है, मींस हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है। तो द सब्सटेंस विच रिमूव द हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, रिमूव कराने में मदद करता है, वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन यहां से उठकर कहां गई है, इस वाले क्लोरीन के पास चली गई, इस क्लोरीन, और क्या बना दिया, HCl। मींस यहां पर क्या हो गया, ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को ले रहा है, गेन कर रहा है, मींस खींच रहा है। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को रिमूव कर ले रहा है, अपने पास ले ले रहा है। तो ये क्लोरीन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें से हाइड्रोजन हमारा कम हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये H2S का क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बस यही है, तो आपको फिर से वही लिखना है, ऑक्सीडाइजेशन किसका हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन H2S का, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ है, क्योंकि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, इसमें कौन इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है, तो वो क्लोरीन करा रहा है। तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं, इसको मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हटा रहा हूं मैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, ZnO प्लस कार्बन, ZnO प्लस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारी रिएक्शन है, मींस जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हाँ तो बच्चों, ये अब अगला एग्जांपल है हमारा, ZnO जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन से कराते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है।
अब हमें इसमें ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देखिए यहाँ कार्बन था और यहाँ पे क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, मीन्स ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, मीन्स इस कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये कार्बन जो है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ऑक्सीजन का जोड़ना, ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मीन्स इस कार्बन का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। और इस कार्बन का ऑक्सीजन हुआ है, इस कार्बन को ऑक्सीजन दिया किसने है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो आया है वो कहाँ से आया है, इस जिंक ऑक्साइड से। क्लियर, यहीं पे तो था जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक बन गया और ये ऑक्सीजन इसने किसको दे दिया, इस कार्बन को। क्लियर, एक बार और देखिए, कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, इस कार्बन को ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराया, इस जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया और क्या बन गया, जिंक, Zn बन गया। तो यहां पर ये वाला सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मीन्स इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो आप अब समझ चुके होंगे ऑक्सीडेशन क्या है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स उस ऑक्सीडेशन को कराने में कौन सा सब्सटेंस मदद कर रहा है, कौन हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, कौन सा सब्सटेंस, या कौन ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये हो गया आपका। अब ये एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये देखिए यहीं पे बता देता हूं। नेम द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप ये बताना है कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बस आपको ये देखना है किस में से ऑक्सीजन रिमूव, किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है या फिर किस में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो आप देखिए यहाँ H2S है और H2S से यहाँ H2S दिख रहा है आपको और H2S से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सल्फर बना है, देख रहे हैं। यहाँ मैं इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ जिससे मैं और क्लियरली बता पाऊंगा आपको। SO2 2H2S और क्या बना है हमारा 2H2O प्लस सल्फर। तो आप देख रहे हैं यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन था इसमें, यहां क्या हुआ, सल्फर रह गया, S रह गया, हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस वाले सब्सटेंस में से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ये वाला सब्सटेंस जो H2S है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, नेम द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज। तो यहां पर H2S हो गया, इसका आंसर ये H2S। ओके, क्लियर। तो ये थे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल। आप इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में ये बता सकते हैं कौन सा, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन वो सब्सटेंस है जो उसको ऑक्सीडाइज कराने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मीन्स हम किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है उस गिवन इक्वेशन में, ये आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप समय से देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।